सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता प्रेम माधुरी। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं प्रेम माधुरी कविता। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद स्वार्थ, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बाबर हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। तो हम लोग काव्य के भावार्थ को पढ़ने से पहले कविता में आए कठिन शब्दार्थ को जो है जान लेते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, कठिन शब्दार्थ को देख लें, उसके बाद जो है कविता का भावार्थ को जो है समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। को का अर्थ कौन, यथार्थ का अर्थ है यथार्थ या वास्तविक, जीय का अर्थ है हृदय, बिरथी का अर्थ है व्यर्थ, सिगरे का अर्थ है सब, विथा का अर्थ है व्यथा या पीड़ा। तो आइए हम लोग पुनः जो है कविता के व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या से पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वह हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता से उद्धृत है। इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रस्तुत सवैया में ब्रजबाला के प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन करती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है, मार्ग प्रेम को समुझे। नायिका जो है अपनी सखी से कहती है कि प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। मार्ग प्रेम को समुझे, प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा, वह कहती है कि यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर एवं कष्टदायी है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। नायिका जो है अपनी सखी से कहती है कि लाभ कछु न पुकारन में अपने प्रेम का वर्णन अपने प्रेम की बातें दूसरों को बताने से कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। अगर हम अपने प्रेम की बातें दूसरों से अगर कहते हैं तो हमें केवल अपमानित ही होना पड़ेगा, अपमान ही सहना पड़ेगा। बदनामी के सिवाय उससे और कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए नायिका जो है अपनी सखी से कहती है कि हमें अपने प्रेम की बातों को दूसरे से जो है नहीं बताना चाहिए, दूसरे से नहीं कहना चाहिए। अगर हम जो है अपने प्रेम की बातें दूसरों से कहेंगे तो केवल हमें जो है सिर्फ जो है हमें बदनामी और जो है उपहास हमारा लोग उड़ाएंगे
और हमारे दुख को, हमारे कष्ट को जो है कोई समझेगा। जानत है जिय मेरो भली, नायिका जो है कहती है कि उसे यह अच्छी तरह से पता है। जानत है जिय, मेरा हृदय जो है अच्छी तरह से जानता है। मेरो भले विधि, वह कहती है कि उसे अच्छी तरह से पता है प्रेम के व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। वो कहती है कि जानत है जी मेरा भली विधि, मेरा हृदय भली प्रकार से यह जानता है कि और उपाय सभी व्यर्था है। प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने का सब प्रकार से किया गया उपाय जो है सब जो है व्यर्थ है, इसलिए इसे चुपचाप जो है सह लेना ही अच्छा है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। नायिका जो है अपनी सखी से कहती है कि बाबरे हैं, बावले हो गए हैं, पागल हैं ब्रज के सिंगरे, सारे लोग जो है पागल हो गए हैं। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के जो है सभी लोग जो है पागल हो गए हैं। मोहि मुझसे नाहक पूछत हैं कौन बिथा है, लोग जो है मुझसे जो है लोग मुझसे जो है नाहक में पूछते हैं कि जो है हमें कौन सा कष्ट है। नायिका कहती है कि ब्रज के लोग जो है बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सभी लोग जो है पागल हो गए हैं। मुझसे जो है कष्ट का कारण पूछते हैं कि क्या कष्ट है, कष्ट का जो है कारण पूछते हैं। उसके अनुसार, नायिका के अनुसार जो है प्रेम पीड़ा किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की चीज़ नहीं है। ब्रजवासियों द्वारा बार बार उसके कष्ट का कारण पूछने पर उसका दुख बढ़ता जाता है, उसे जो है कहना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब आते हैं जो है इस कविता में जो है निहित काव्य सौंदर्य को हम लोग देखते हैं। इस कविता में जो है प्रेम पीड़ा को दूसरे के सामने प्रकट न करने के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। रस इसमें जो है विप्रलम्भ श्रृंगार है, भाषा इसकी जो है ब्रज है, शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया छंद, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी पाठ का जो है दूसरा पद लेकर जो है आपके समक्ष जो है उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।